हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं श्री रामचरितमानस से अयोध्या कांड की कुछ चौपाइयाँ अर्थ सहित पढ़ने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो चलिए अब हम चौपाई पढ़ते हैं। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहा। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर बाणी बोले। जे जग मातु पिता सुत मारे, गई गोठ महिषुरपुर जा। ते अगतिय बालक बध कीने, मातु महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपतपातक हई, करम बचन मन भव कबि कहाई। ते पातक मोहि हों विधाता, जो यही हों मोर मत माथा। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो माता वे सब पाप मुझे लगे। जय परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण जोर। त्यहि कहि गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहूँ वेद धर्म दुहिले, पिसुन पराय पापी कही दे। कपटी कुटिल क्लह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु परदार। पावऊँ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री का ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पत विमुख अभार। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथु वाम पद चलहि, वंचक बिरचि भेष जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊँ, जननी जो यही जानऊँ भेऊँ। जो वेद मार्ग को छोड़कर धाम वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वे वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद जानता होता तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। भरत मातु के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात, तुम्हें सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्रणाहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणु ते प्यार।
विधु विष चयऊँ स्वयं हिम आगे हुई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुभाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञानु बरु मिटई न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यही जो जग कहाई, सो सपन सुख सुगति न लहायूं। और ज्ञान हो जाने पर जो भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पाय स्वहि नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठई बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोला, मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेश। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाराज जनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमारथ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहूँ सबु काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के कारण करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने लगे और कहा, नृपतनु वेद विपित अनवावा, परम विचित्र विमानु बना, गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दस दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ रखा, अर्थात प्रार्थना करने को सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषी रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहा, सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अगार, अपार, कपूर, गुगुल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाही तिलांजुलि दीन, सो दिस स्मृति सब वेद पुराना, की नहीं भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दसग्रात विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आयुष दीना, तहाँ तस सहज भक्ति सबु कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकारों से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौमें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्य धरनी धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्य, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गया, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह पूरी हो गई।